ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तो हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन उसकी कैसे करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि कंप्यूटर को उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी सिंपल हो जाए। उसके लिए हम कोई स्टैंडर्ड रूल्स अप्लाई करते हैं। हमारे पास दो स्टैंडर्ड रूल हैं। उसमें से एक वेल नोन है जो कि CNF है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। उसको हम देखेंगे। पहले हम रूल्स को सीखते हैं सिंपल, और देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर क्या होती है। अगर हम देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आप ग्रामर को देखें तो यहाँ पे आपको जो वेरिएबल नज़र आ रहे हैं और प्रोडक्शंस नज़र आ रही हैं, उसमें हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि एस प्रोड्यूस कर रहा है ए टर्मिनल और बी वेरिएबल। दूसरी प्रोडक्शन में हमारे पास नंबर 2 प्रोडक्शन जो हो रही है उसमें अगर हम देखें तो ए वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है दो टर्मिनल और राइट हैंड साइड पे एक वेरिएबल। थर्ड प्रोडक्शन हमारी जो है एक वेरिएबल दो टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है ए बी, एक वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है बी, एंड देन सी टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है। थर्ड फोर्थ पे देखें, अगर हम थर्ड ये तो होगी, फोर्थ को अगर हम देखें, फोर्थ पे हमारे पास बी वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है एक ए टर्मिनल एंड ए वेरिएबल को, एंड बी वेरिएबल जो है वो टर्मिनेट हो रहा है प्रोडक्शन के जरिए, और यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर इसमें देखिए हम इस टर्मिनल वेरिएबल के बाद कि हमारे पास जो ग्रामर के प्रोडक्शंस हैं उसको अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर लास्ट जो प्रोडक्शन है इसमें सिर्फ एक टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड लास्ट यानी फोर्थ नंबर पे जो प्रोडक्शन है उसमें एक वेरिएबल और एक टर्मिनल है। थर्ड प्रोडक्शन की अगर हम देखें तो तीन टर्मिनल है और एक वेरिएबल है, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ टर्मिनल और डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएबल की प्रोडक्शन हो रही है। यानी वेरिएबल तो चलो एक ही है यहाँ पर, क्योंकि ये कोइंसिडेंटली हमारे पास लीनियर ग्रामर है। लेकिन टर्मिनल अगर हम देखें तो पहली प्रोडक्शन में दो एक प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरी में दो, तीसरी में तीन। तो अगर हम कहें कि कोई हमारे पास ऐसा मेथडोलॉजी हो जिसके अंदर हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें कि नंबर ऑफ टर्मिनल कोई फिक्स साइज हो, यानी राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें वेरिएबल लेंथ है हमारे पास जो प्रोडक्शंस के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, तो ग्रामर का डेरिवेशन के बाद जो उसकी लेंथ होगी वो जिग जैग में चलेगी, यानी उसके पास नंबर ऑफ वेरिएबल टर्मिनल तीन प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक प्रोड्यूस होगा तो अनप्रडिक्टेबल है कि कितने लेंथ उसकी इंक्रीज होगी। अगर हम इसकी इक्विवेलेंट ग्रामर बनाएं जिसमें हम बी टर्मिनल जो है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें जहाँ जहाँ वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारी नंबर ऑफ प्रोडक्शन कुछ कम हो जाएंगी और सिंप्लीफाइड ग्रामर हो जाएगी। तो अगर हम बी टर्मिनल कर रहा है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करें बैकवर्ड, यानी पीछे से करेंगे हम के लास्ट जो हमारा टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहा है उसको पिछले से सेकंड लास्ट स्टेज पे ही क्यों ना प्रोड्यूस करवा दें। सेकंड लास्ट स्टेज क्या थी कि थर्ड में हमारे पास देखिए बी यहाँ वेरिएबल बन रहा है, उसके बाद बी वेरिएबल बनने के बाद दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो बी वेरिएबल से ए टर्मिनल और ए वेरिएबल बने, और दूसरा बी डायरेक्ट ही टर्मिनल बन जाए। तो ये बी डायरेक्ट ही टर्मिनल बनेगा चाहे इस स्टेज पे या नेक्स्ट स्टेज पे, तो हमें इसको जाके क्या करना है, प्रोसेस करना है कि जहाँ जहाँ पे बी डायरेक्ट टर्मिनल बन रहा था वहाँ बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बी प्रोड्यूस बी टर्मिनल, वो हमने जहाँ पे इस वेरिएबल में देखें बी टर्मिनल प्रोड्यूस हो, बी वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे टर्मिनल प्रोड्यूस कर देंगे तो ये बन जाएगा ABBC। और यहाँ पे बी वेरिएबल को हमने रिप्लेस कर दिया क्योंकि बी वेरिएबल बी टर्मिनल में प्रोड्यूस हो रहा था, तो ये बी वेरिएबल बी टर्मिनल में प्रोड्यूस होगा। या तो दो पॉसिबिलिटी होगी, अब ए वेरिएबल या तो इस प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्म होगा या फिर इस वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म होगा। तो इससे होगा क्या कि अब हम करते थे पहले इसमें करते थे और फिर जाके बी टर्मिनल प्रोड्यूस करवाते थे। वो हमारी दो स्टेप को हमने कंबाइन करके सिंगल में कर दिया कि हम डायरेक्ट ही, अगर जब हमें ख़त्म करना हो बी टर्मिनल को, बी वेरिएबल को ख़त्म करना हो और टर्मिनल ही प्रोड्यूस करना हो, तो क्यों ना हम डायरेक्टली टर्मिनल ही क्यों ना प्रोड्यूस कर दें। तो ये हमारी स्टेज से सिंपल, इसको हमने जनरेट किया। अब अगर आप इसी तरह से पीछे अगर हम देखें कि पीछे जो पहला हमारे पास स्टार्ट में प्रोडक्शन थी, तो स्टार्ट में प्रोडक्शन थी हमारे पास जब हम ए और बी प्रोड्यूस करवा रहे थे, यानी बी यहाँ पे वेरिएबल आ रहा था, तो हम कहते हैं अगर हमने प्रोड्यूस ही करवाना हो बी टर्मिनल डायरेक्ट, तो उसकी भी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि बी टर्मिनल प्रोड्यूस करें। तो यहाँ जब बी टर्मिनल प्रोड्यूस करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू, बी वेरिएबल की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए बी वेरिएबल की बजाय ए बी टर्मिनल बन जाएगा। ऐसा नहीं कि हम बी वेरिएबल को यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, हम ग्रेजुअली उसको एलिमिनेट करेंगे जब उसकी प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर हमने कहीं भी किसी स्टेज पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की और उसको एलिमिनेट कर दिया तो हमारी ग्रामर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको भी रखा है बी वेरिएबल को।
अब अगर हम देखें कि जब हमारे पास बी वेरिएबल जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा ए और ए वेरिएबल में, और ए वेरिएबल दोबारा से सब्स्टिट्यूट होगा और वो प्रोडक्शन करेगा, तो वहाँ हमने बी वेरिएबल को प्रिजर्व किया है लेकिन उसकी सिंप्लीफिकेशन कर दी है। तो ये कंपेरेटिवली अगर आप देखें कि ये ग्रामर इस ग्रामर में इक्विवेलेंट ग्रामर में ट्रांसफॉर्म हो गई, दोनों की लैंग्वेज सेम होगी, लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर इज सेम एज द लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर, तो दोनों की ग्रामर सेम है तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट ग्रामर है। अब ये जो हमारे पास बी प्रोड्यूस करा था ए टर्मिनल, अब इसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि ये वाली प्रोडक्शन जो हमने वहाँ पे छोड़ दी थी, क्योंकि बी को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो ग्रेजुअली जहाँ जहाँ इसकी जो जो पॉसिबिलिटीज होंगी तमाम को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, बी प्रोड्यूस कर रहा है बी वेरिएबल, प्रोड्यूस कर रहा है ए टर्मिनल एंड ए वेरिएबल, तो ए टर्मिनल और ए वेरिएबल की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ख्याल करना होगा कि अब हमें बी को अनदर अल्टरनेट, पहले तो हम सिर्फ बी टर्मिनल प्रोड्यूस करवा रहे थे, अब हम इसका बी की जगह पर ए टर्मिनल और ए वेरिएबल भी सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। तो यहाँ देखें ये जो हमारी प्रोडक्शन थी, यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे बी वेरिएबल की जगह सिर्फ बी टर्मिनल प्रोड्यूस किया था, अब इसका एक और वर्जन बनाएंगे जहाँ पे बी वेरिएबल की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए टर्मिनल। तो ये हमने जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये वाली प्रोडक्शन एक और हमारे पास जनरेट हो गई। तो अब एस जो है वो डायरेक्टली इस फॉर्म में आ सकता है, इस फॉर्म में आ सकता है, इस फॉर्म में आ सकता है। अब क्योंकि हमने आगे जाके हम देखेंगे कि क्योंकि हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर देना सब जगहों पे, इसी तरह ए वेरिएबल टर्म दो ए जनरेट करेगा और अपने आप को जनरेट करेगा, और ए जनरेट कर रहा था बी वेरिएबल को, ए टर्मिनल बी वेरिएबल एंड देन सी। अब हम क्या करेंगे, ये जो बी वेरिएबल जनरेट हो रहा था इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया था हमने पहले, तो कि बी क्या करता था, ये सिर्फ बी टर्मिनल बनाता था तो वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था और ये प्रोडक्शन आ गई थी यानी आउटकम आ गया था। अब हम उसकी जगह पे बी वेरिएबल ए टर्मिनल और ए वेरिएबल जनरेट करता है, ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की कि ये ए टर्मिनल और ए वेरिएबल जनरेट करेगा, तो अब देखें हमारी प्रोडक्शन में जहाँ जहाँ बी का यूटिलाइजेशन हो सकता था उसकी सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गई। तो हम चाहें तो अब ये वाली जहाँ पे बी है उसको ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको रिप्लेस कर दिया, तो ये जहाँ जहाँ बी का था उसको हम रिप्लेस कर दें तो हम कहेंगे या तो ये प्रोडक्शन होगी या ये प्रोडक्शन होगी। तो जब हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, अब हमने देखें कि पहले हमारे पास ग्रामर में कितने वेरिएबल थे, ए एस बी, अब हमने बी को रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास वेरिएबल क्या हो गए, दो है, ए एस और ए, यानी हमने क्या किया कि एक वेरिएबल को कम कर लिया और हमारी ग्रामर भी चेंज नहीं हुई, इक्विवेलेंट ग्रामर है विद नंबर ऑफ लेस वेरिएबल। तो दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक जिससे हमने इक्विवेलेंट ग्रामर बनाई लेकिन वेरिएबल की तादाद 3 के बजाय 2 हो गई है और हमारी ग्रामर भी चेंज नहीं हुई और लैंग्वेज भी सेम रही। दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन टेक्निक। इसको जनरल फॉर्म में हम कहीं जनरलाइज किसी भी ग्रामर को हमें चेंज करना हो तो जनरल रूल अगर इसके डेवलप करें तो ये होंगे कि ए वेरिएबल जब प्रोड्यूस कर रहा है कोई एक्स स्ट्रिंग हमने जानते हैं कि जब हम स्मॉल लेटर से लास्ट करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एट द एंड ऑफ अल्फाबेट तो वो सब स्ट्रिंग को शो कर रहा होता है। इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी टर्मिनल। तो हम कह रहे हैं कि सेट ऑफ टर्मिनल दो हैं, हम ए से प्रोड्यूस करवा रहे हैं बी और आगे जाके बी से प्रोड्यूस करा रहे हैं कोई स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग जिससे y1, क्यों ना हम वो जो y1 बाद में प्रोड्यूस हो रहा है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ही कर दें ताकि हमारी ग्रामर सिंप्लीफाई हो जाए और नंबर ऑफ वेरिएबल बी को हम फिनिश कर दें। तो ये टेक्निक हम यूज़ करेंगे जनरलाइज, उसको जहाँ जहाँ वो पॉसिबल होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि ए को पहले हम उसकी वैल्यू रखेंगे, तो हमने कहा कि ए वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है बी वेरिएबल एंड एक्स एंड जेड दो सब स्ट्रिंग, तो उसकी जगह बाद में जाके उसने y1 ही प्रोड्यूस करना है तो क्यों ना इसको y1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये हमारी अल्टरनेट होगी। जब हमने सब जगह पे उसको y1 उसकी सब स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूट कर दी तो फिर हम b को फिनिश कर देंगे और हमारी ग्रामर सिंप्लीफाई हो जाएगी, ए विल प्रोड्यूस दिस थिंग, तो ये इक्विवेलेंट ग्रामर बन जाएगी। फिर आते हैं हमारे पास एक प्रोडक्शन करते हैं हम नल प्रोडक्शन, यानी वेरिएबल जो है आखिर में जाके वो लैम्डा प्रोड्यूस करेगा और फिनिश हो जाएगा। तो अब जब हम जानते हैं कि उसने आखिर में फिनिश ही हो जाना है तो जहाँ पे लैम्डा प्रोड्यूस हो रहा है लास्ट स्टेज पे उस वेरिएबल के लिए, क्यों ना उसको सेकंड लास्ट पे उस लैम्डा को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर दें और प्रोडक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्शंस को कम कर दें। इस स्टेज को हम कहते हैं
नलेबल वेरिएबल को रिमूव करना। तो देखें अगर हम कहते हैं कि ए वेरिएबल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है समथिंग 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 करने के बाद लास्ट में जब उसने लेमडा ही हो जाना है, तो क्यों ना उसका लेमडा सेकंड लास्ट स्टेज पे सब्स्टिट्यूट कर दें। इसकी एक एग्जांपल करवाता हूँ मैं आपको आसानी के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, इस ग्रामर के अंदर हमारे पास एस वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है ए, एम वेरिएबल और बी टर्मिनल, ये दो टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहे हैं लेफ्ट हैंड राइट पे, और बी एम जो है वेरिएबल प्रोड्यूस हो रहा है। फिर एम वेरिएबल क्या करेगा, टर्मिनल प्रोड्यूस करता रहेगा लेफ्ट हैंड राइट साइड पे ए और बी, और अपने आप को भी प्रोड्यूस करता रहेगा, और ये लूप साइकिल में चलता रहेगा, ये बार बार ये जनरेट करेगा, जितने नंबर ऑफ ए बी को प्रोड्यूस करने होंगे वो प्रोड्यूस कर देगा। और उसके बाद लास्ट में इसको क्या हो जाना है, फिनिश हो जाना है। फिनिश कैसे करेगा, वो लैम्डा प्रोड्यूस करेगा और फिनिश हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वही जनरल रूल को अप्लाई करते हुए क्यों ना हम इसको यहाँ पे लैम्डा यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दें और ए बी प्रोड्यूस करा दें। जब ए बी प्रोड्यूस करा देंगे तो ये वैल्यू हमारी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, इसको हम खत्म कर देंगे तो एक हमारी नंबर ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएंगी। लेकिन कम तो नहीं हुई, यानी एक्चुअली हमने डायरेक्टली उसको एलिमिनेट कर लिया। लेकिन अगर हम देखें कि ये हम जो स्टेप कर रहे थे बिला वजह, इस स्टेप को करने से पहले बेहतर है कि हम डायरेक्टली टर्मिनल प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन में रिमूविंग नलेबल वेरिएबल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने नलेबल वेरिएबल को प्रोड्यूस किया और हमारी ग्रामर सिंप्लीफाइड हो गई। जहाँ जहाँ एम प्रोड्यूस हो रहा था, अगर एम एस से डायरेक्टली प्रोड्यूस करा रहे हैं, ए भी प्रोड्यूस हो सकता है और एक ही ट्रांजिशन में। अदरवाइज पहले क्या करते थे हम, ऐसे प्रोड्यूस कराते थे ए एम बी और एम को फिर लैम्डा करते थे, तो दो डेरिवेशन होती थी। यहाँ पे हम दो डेरिवेशन की बजाय एक ही डेरिवेशन स्टेप के अंदर डायरेक्टली प्रोड्यूस करवा रहे हैं। दूसरी स्टेज हमारी ये है कि जब हम एम प्रोड्यूस करते थे, एम अपने आप को प्रोड्यूस करता था और ए और बी टर्मिनल को प्रोड्यूस करता था। अगर उसने ना प्रोड्यूस करना हो अपने आप को तो डायरेक्टली ए और बी टर्मिनल को प्रोड्यूस कर सकता है। यानी अगर हमें डबल ए और डबल बी, लेकिन सिंगल ए जनरेट करना हो, सिंगल ए बी, तो हम कहेंगे एस प्रोड्यूस सिंगल ए बी, ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्शन आ गई। क्योंकि हम पहले क्या करते थे, पहले हम एस से ये बनाते थे फिर एम को लैम्डा करते थे, अब हम डायरेक्टली एस प्रोड्यूस ए एम बी कर देंगे, तो ये हमारी प्रोडक्शन जनरेट हो जाएगी। तो ए बी डायरेक्टली जनरेट हो रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि सेकंड स्टेप में कि एस से हम जनरेट करें ए एम बी और फिर एम को हम दोबारा से ए बी में कन्वर्ट करें, यानी ये वाली स्टेज हम प्रोडक्शन में लेके आए, तो ये हो जाएगा डबल ए डबल बी। यानी अभी हमें एम को ख़त्म करने की जरूरत नहीं है। एम खत्म होगा कैसे, बजाय कि ए एम बी जनरेट करने के वो ए बी जनरेट कर देगा, तो डबल ए डबल बी जनरेट हो गया। अगर ट्रिपल ए ट्रिपल बी जनरेट करना होगा तब हमें इसको यूज़ करना होगा और फिर लास्ट में हम ये इस स्टेज को यूज़ करेंगे। इस तरह से लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में टेक्निक आती है यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा होता है। यानी इसमें आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, डेरिवेशन करेंगे आप लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि वेरिएबल एक वेरिएबल दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन द लेंथ जो डेरिवेशन पहले होगी उसमें से नेक्स्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेज में कोई आपकी स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीमेंट में नहीं आएगी। इसको हम कहते हैं कि यूनिट प्रोडक्शन, और यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने से आपकी ग्रामर में कोई असर नहीं आता अगर आप उसको प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट कर लें उसकी वैल्यू जो जनरेट हो रही है। तीसरा, अगर आप देखें कि कुछ ऐसी प्रोडक्शन होती है जिसको आप तो फौरन ही एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी जैसे ए प्रोड्यूस कर रहा है ए को, तो ये तो यूजलेस हो जाएगा वैसे भी, तो इसको तो इमीडिएटली रिमूव कर देंगे इस तरह की यूनिट प्रोडक्शन आती है। अब एक ग्रामर से इसको समझते हैं यूनिट प्रोडक्शन को। यहाँ पे अगर आप देखें गौर से तो एस प्रोड्यूस कर रहा है ए टर्मिनल ए वेरिएबल, उसके बाद आपके पास ए वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है ए टर्मिनल को, और ए वेरिएबल बी टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इसमें तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रही, ए बी को करेगा बी को ए को करेगा। अगर हम देखें इसको और से तो यहाँ पे ये यूनिट प्रोडक्शन हो रही है, ए प्रोड्यूस कर रहा है किसको, बी को, और बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है दोबारा ए को, यानी ये तो लूप हो गया कि ए बी को प्रोड्यूस करेगा बी ए को प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो रही। यानी आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग कंट्रीब्यूट करनी है उनमें तो इस स्टेज में होगा ही नहीं कुछ। और लास्ट में अगर हम देखें कि बी प्रोड्यूस कर रहा है किसको, डबल बी को। अब हम पहले देखेंगे यूनिट प्रोडक्शन को, तो पहले हम अगर सब्स्टिट्यूट करने जाएं तो हम कहेंगे ए प्रोड्यूस बी, हम ये जगह लगा देंगे ये प्रोडक्शन। एलिमिनेट करने का ये नहीं कि आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर लें, आप पहले इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर आपके पास वैलिड जस्टिफिकेशन आ जाएगी व्हाई यू आर एलिमिनेटिंग। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम सब्स्टिट्यूट करें ए प्रोड्यूस बी,
तो हमने कहा ए प्रोड्यूस बी की सब्सटीट्यूशन ये होगी कि जहाँ ए प्रोड्यूस हो रहा था बी, हम उसकी प्रोडक्शन डाल दें। तो हमने कहा ए प्रोड्यूस बी और बी प्रोड्यूस ए कर रहा था, तो ए की जगह पे हमने फिर उसकी प्रोडक्शन डाली कि बी, जहाँ पे ए प्रोड्यूस कर रहा है बी, तो हमने बी सब्सटीट्यूट कर दिया। जब बी सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्शन आ गई कि बी प्रोड्यूस बी, तो ये तो अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है, इसका कोई फायदा ही नहीं है, इससे तो लेंथ इंक्रीज होगी नहीं, तो हम जस्ट इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो ए, इसको हमने रिमूव किया, ए प्रोड्यूस बी, इसको सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूट करने के बाद जो एक्चुअल प्रोडक्शन थी इसको रिमूव कर दिया। जब ये रिमूव कर दिया तो ये लॉजिकल वैलिड नहीं है कि बी प्रोड्यूस बी, ये भी रिमूव हो जाएगा। जब बी प्रोड्यूस बी रिमूव कर देंगे तो फिर आपके पास प्रोडक्शन क्या आ गई, बी प्रोड्यूस ए रह गया। अब बी प्रोड्यूस ए को आप देखें कि अगर हम इसकी सब्सटीट्यूट करें ए की वैल्यू, ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए प्रोड्यूस कर रहा है ए टर्मिनल। तो अगर हम बी प्रोड्यूस ए को सब्सटीट्यूट कर दें, देखें बी प्रोड्यूस ए है, तो यहाँ पे बी की जगह पे ये बी आ रहा है, इसकी जगह पे हमने ए सब्सटीट्यूट करना है, तो ये बन जाएगा ए टर्मिनल, यानी हमने क्या किया, बी की जगह पर ए प्लेस कर दिया। तो एस प्रोड्यूस ए इसको ऐसे रखा और एस प्रोड्यूस ए बी इसको ऐसे ही रखा फिलहाल, और फिर जब ए रखने के बाद हम इसकी बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा एस ए। अब अगर हम देखें ए यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है, इसका मतलब एक ही प्रोडक्शन, इसको दो दफा लिखने की जरूरत नहीं, और ये हम सब्सटीट्यूट कर चुके हैं तो इसको हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे कि जब हमने सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमारे पास बाकी सिंप्लीफाइड ग्रामर हो गई और एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को हमने रिमूव कर दिया, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, बी को हम रख लेंगे क्योंकि बी पे डायरेक्ट आगे जाके डबल बी टर्मिनल जनरेट हो रहा है, हम जाके इसको भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम स्टॉप भी कर दें तो भी फाइनल है, यानी सिंप्लीफाइड हो गई है, पहले वाली ग्रामर से बहुत सिंप्लीफाइड हो गई। लेकिन अगर आगे जाके हम इसको सब्सटीट्यूट करना चाहें बी की जगह डबल बी, तो भी और सिंप्लीफाई हो जाएगी और हमारी दो वेरिएबल पे ग्रामर बन जाएगी। लेकिन अभी अगर हम इसको बोलें कि फाइनल ग्रामर तीन वेरिएबल की बनानी है, तो इसके लिए ये ग्रामर है जो कि फाइनल ग्रामर है तीन वेरिएबल पे। अभी आप एक्चुअल ग्रामर को देखें, ये ग्रामर देखें और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसको देखें, ये ग्रामर थी ओरिजिनल जो हमारे पास प्रोडक्शंस कर रही थी, लेकिन हमने देखा कि ये वाली प्रोडक्शन जो हो रही है वो यूजलेस हैं, इनसे कोई कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा, ग्रामर में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रही, तो इनको हमने सिंप्लीफिकेशन टेक्निक से रिमूव कर दिया और फाइनली हमारे पास ये फाइनल ग्रामर आ गई इस स्टेज से गुजरने के बाद। इवन इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो बी को मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा, क्या करेंगे, बी प्रोड्यूस कर रहा है लास्ट में क्या, डबल टर्मिनल, तो अगर हम चाहें इसके अंदर ये बी डबल टर्मिनल कर दें और इस प्रोडक्शन को रिमूव कर दें, तो ये और सिंप्लीफाइड ग्रामर हो गई कि एस प्रोड्यूस करेगा ए वेरिएबल आर डबल बी, और ए प्रोड्यूस करेगा ए टर्मिनल। और इसको और मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कि हम ए की जगह पर भी ये वेरिएबल ले जाएं तो हमारी और सिंप्लीफाइड ग्रामर हो जाएगी। तो डेफिनेटली अगर हम कहेंगे इसको सिंप्लीफाई, बिल्कुल सिंप्लीफाई करें हम ग्रामर, तो एस प्रोड्यूस ए सब्स्टिट्यूट कर दिया या डबल बी, तो ये एक सिंपल ग्रामर थी कि जो प्रोड्यूस करी थी डबल ए डबल बी। लेकिन इनिशियली जब आपके जहन में आइडियाज आते हैं, आप बनाते हैं ग्रामर, तो आप इस तरह की ग्रामर भी बना सकते हैं। एक्चुअली वो प्रोड्यूस उसने बहुत ही कम करना होता है, लेकिन आपके जहन में जो आती हैं चीज़ें उससे बनाते हैं। लेकिन अगर आप सिंप्लीफिकेशन टेक्निक सीख चुके हैं तो इससे फिर आप उसको रिफाइन कर सकते हैं और रिफाइन करने के बाद फाइनल ग्रामर प्रोड्यूस कर लेंगे। अब आपके पास टेक्निक आ गई, अब आप देखें कि कुछ यूजलेस प्रोडक्शंस हैं, जैसे कि हमने देखा। अब हम टेक्निक सीख के आए हैं, हमने क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, लैम्डा प्रोडक्शन को रिमूव कर दें या यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर दें। अगर हम यहाँ पे देखें यूजलेस प्रोडक्शंस हैं कुछ, कैन यू आइडेंटिफाई यूजलेस प्रोडक्शन, और करेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारे पास जो ग्रामर आ रही है उसमें एस प्रोड्यूस कर रहा है ए एस बी, ओके गुड, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टार्ट वेरिएबल क्या होता है, एस होता है, तो एस ने स्टार्ट वेरिएबल ने ए टर्मिनल बी एस वेरिएबल देन बी टर्मिनल जनरेट किया। अब उसके बाद हम एस टर्मिनल हमारा क्या कर रहा है, एस